गुड मॉर्निंग साथियों। मैं प्रशांत कुमार आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कंप्यूटर एकेडमी में। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीटीपी पेज मेकर और फ़ोटोशॉप, उसकी आज 4th क्लासेस हैं। हम इस क्लास के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक महान व्यक्तित्व की कुछ 2 लाइनें बताने जा रहा हूं। इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कई सारे संघर्षों के बाद एक ऐसा स्थान हासिल किया था। इन्होंने ये कुछ बातें कही थी जिन्हें अगर हम हमारे जीवन में उतार लें तो शायद हम भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्या कहा था इन्होंने कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि हमें भी हमारे ड्रीम को पाने के लिए सपने देखना ज़रूरी है। ओके, और उनको देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे जो अगला टॉपिक जो है चल रहा है वो आज टूल डिस्कस करते हैं हम। आपको पता है हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे, हम एट्रीब्यूट्स के अंदर टूल्स पढ़ रहे थे और उन टूल्स के अंदर हमारे मोस्टली टूल्स हो चुके थे। ये टूल बॉक्स, ये सभी प्रकार के टूल्स हमने पढ़ लिए थे। आज इनमें से कुछ और टूल्स बचे हैं। आज ये टूल से क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे, सर्कल टूल। क्या बता रहा है ये सर्कल टूल के अंदर कि सर्कल टूल का उपयोग सर्कल या अंडाकार ग्राफिक्स खींचने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्कल को कोई भी अंडाकार या गोल आकार बनाना हो, इसलिए सर्कल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एक वृत्त या दीर्घवृत्त खींचने के लिए टूल का चयन करेंगे। दस्तावेज पर एक वृत्त खींचने के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करेगा ये रहा आपका इसका डायग्राम सामने, और ये आपका सर्कल टूल। तो इस टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये आपका सर्कल टूल है, और इसको लेकर के आप कर्सर के द्वारा जब ये इस वर्किंग एरिया में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपका सर्कल या अंडाकार आकृति में ड्रॉ हो जाएगी। तो इसे कहते हैं सर्कल टूल। अगला है हमारा, अगला टूल्स है सर्कुलर फ्रेम। क्या बता रहा है ये, सर्कुलर फ्रेम का उपयोग सर्कल या अंडाकार के अंदर टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। फ्रेम को खींचने के लिए सर्कुलर फ्रेम टूल का प्रयोग करें और फिर टेक्स्ट में प्रवेश करने के लिए टेक्स्ट टूल के साथ क्लिक करें। लिखा गया टेक्स्ट गोलाकार फ्रेम के अंदर टाइप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइप होगा। ये रहा इसका डायग्राम आप लोगों के सामने। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो टूल है फ्रेंड्स, ये वाला टूल का हम यूज़ करेंगे माउस के द्वारा, और इस टूल को इस वर्किंग एरिया में क्लिक करके हम इसे मूवमेंट करवाएंगे। तो ये इस तरीके से जो दिख रहा है, इसमें ये जो क्रॉस की लाइन्स आ रही है, इस लाइन के अंदर हम फिर क्या है, ये जो एरिए होते हैं इन एरिए के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हमें फिर इस टी कमांड को उठा करके यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेम। अगला है हमारा पॉलीगॉन टूल। देखिए क्या बता रहा है ये कि पॉलीगॉन टूल का प्रयोग 4 से अधिक पक्षों के साथ आकृति बनाने के लिए किया जाता है। आप एलिमेंट का चयन करके और बहुभुज सेटिंग का चयन करके बहुभुज को संशोधित कर सकते हैं। इसे आप सुधार लीजिएगा, ये अब चयन नहीं है, चयन है। तो ये है पॉलीगॉन टूल। इसका हम डायग्राम देखते हैं। क्या बता रहा है पॉलीगॉन टूल कैसे बनता है और किस कमांड के द्वारा बनता है। ये देखिए, यहाँ पर ये दे रखी है आपको, ये कमांड है। ये इस कमांड को हम माउस के द्वारा क्लिक करेंगे और इस वर्किंग एरिया के अंदर क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा पॉलीगॉन बन जाएगा। आप लोगों को मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप लोग इसकी वैसे वैसे अपने सिस्टम में डीटीपी के अंदर प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों को ये एक सारी कमांड पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। अगला टूल है हमारा पॉलीगॉन फ्रेम।
अब पॉलीगॉन फ्रेम क्या होती है? पॉलीगॉन फ्रेम बहुभुज के अंदर किसी पार्ट को सेट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल का चयन करेंगे, उसके बाद बहुभुज खींचें और फिर टेक्स्ट टूल का चयन करेंगे। फ्रेम के अंदर टेक्स्ट में प्रवेश करने के लिए फ्रेम के अंदर क्लिक करेंगे, फिर बहुभुज फ्रेम में अंदर कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे। अब देखिए, इसको देखते हैं किस तरीके से हम वर्क करेंगे। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ये आपका डायग्राम है। यहाँ पर देखिए, ये वाला है आपका पॉलीगॉन टूल, ठीक है। और ये अभी बताया, इसको हम क्या करेंगे, माउस के द्वारा उठाएंगे और ये वर्किंग एरिया में ड्रैग कर देंगे। अब ये यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इसको जैसे क्लिक करोगे आप, तो ये यहाँ पे क्रॉस वाली लाइनें आ गई और ये जो है ये सारा वर्किंग एरिया है। इसमें क्या होगा, ये टी टूल मतलब टेक्स्ट टूल को लेंगे और इसको यहाँ रख करके हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ में ही हम अगले टूल्स पे चलते हैं। अगला टूल्स है हमारा हैंड टूल। क्या बता रहा है ये? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है हैंड टूल मतलब हाथनुमा आकृति का कोई टूल होगा। स्क्रीन को ट्रांसफ़र करने के लिए स्क्रीन टूल का प्रयोग किया जाता है। जब आप बड़े दस्तावेजों के साथ कार्य कर रहे हो तब इस टूल का प्रयोग किया जाता है। यह आपको एक बड़े पृष्ठ पर आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। स्क्रीन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको हैंड टूल का चयन करना है और पेज के विभिन्न भागों को देखने के लिए टूल को पेज पर घुमाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहा है इसका हम देखते हैं डायग्राम में। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हैंड टूल। और इस हैंड टूल को क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी तो वो ये यहाँ पे दे रखा है हैंड टूल कर्सर। इसके मूवमेंट के द्वारा उसको ऊपर नीचे अप डाउन करवा सकते हैं। तो ये हमारा हैंड टूल होता है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टूल है वो है हमारा जूम टूल। जूम टूल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का क्या होना, जूम करना, ठीक है, वो जूम टूल के अंतर्गत आता है। जूम टूल आपको दस्तावेज दृश्य में जूम इन और आउट करने की अनुमति देता है, ठीक है। अब जूम इन और जूम आउट क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैं इस पेज को ये जूम करवा रहा हूँ ये कहलाता है जूम इन, और जैसे जैसे इस पेज को मैं आउट कर रहा हूँ ये कहलाता है जूम आउट। डिफ़ॉल्ट रूप से जूम टूल जूम इन मोड में रहता है। ध्यान रखिएगा, ये डिफ़ॉल्ट रूप से किस मोड में रहेगा, जूम इन मोड में, ठीक है। जूम इन मोड में रहेगा ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरीके से जूम इन मोड में रहेगा ये, ठीक है। क्या बता रहा है इसके बारे में, पृष्ठ को जूम आउट करने के लिए जूम टूल चुनें और कंट्रोल बटन को दबाएं और जूम टूल के साथ दस्तावेज विंडो में क्लिक करें। देखिए, ये यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है, ये यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है, ये है आपका जूम टूल। इसको आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपके वर्किंग एरिया पे ये जूमिंग बताएगा। अब आपको करना क्या है, इसको जूम आउट करने के लिए आपके कीबोर्ड में जो कंट्रोल का बटन है CTRL उसको दबाए रखना है और माउस के ट्रैक बॉल के द्वारा, ठीक है, माउस के ट्रैक बॉल के द्वारा क्या करना है, इसको ऊपर नीचे करना है। तो ये आपका जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे DTP के सारे ये टूल्स जो इम्पोर्टेंट टूल हैं ये कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हम इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देख कर के अपने सिस्टम में प्रैक्टिकल करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।